नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले स्कंद का अगर ओवरव्यू याद रखना है तो बहुत इजी है। मैंने पहले भी बताया था, आप लोग को याद भी होगा कि एक दो तीन ये तीन अध्याय। पहला तीन अध्याय शौनक ऋषि और सुद गोस्वामी, इनके बीच में क्वेश्चन आंसर नैमिषारण्य। पहला तीन अध्याय नैमिषारण्य। और चार पाँच छः ये हो गया बद्रिकाश्रम, नारद मुनि और व्यास देव का बीच में आदान प्रदान। इसमें नारद मुनि का जीवन चरित्र भी आ गया, व्यास देव का जीवन चरित्र भी आ गया, और उनका सारा उपदेश भी आ गया, नारद मुनि का व्यास देव सब कुछ आ गया। सात आठ नौ सीधा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर उसमें क्या हुआ, उसमें अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के ऊपर। उसके बाद कुंती देवी ने प्रार्थना हुआ, और भीष्म देव का प्रयाण हुआ। सात आठ नौ ये पूरा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में हुआ है तीनों लीला। कुरुक्षेत्र के पास, इसमें परीक्षित महाराज का वो जो पुत्रा के गर्भ में थे। पहले तो पांच पुत्रों को मारा कुरुक्षेत्र में, 7 नंबर में द्रौपदी के सोए में पांच पुत्रों को मारा। और उसके चलते फिर पूरा अध्याय उसमें ही चला। उसके बाद उत्तरा के पेट में बाण चलाया, फिर कुंती महारानी की प्रार्थना। कुरुक्षेत्र का लीला है पूरा, तीनों अध्याय। फिर 7 और 9, 10, 11 और 12। इसमें भगवान का हस्तिनापुर से निकलना, द्वारका में एंट्री, ये 9 और 10 और 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 6 7 8, सॉरी कितना, 6 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, ये पांच अध्याय। पांच अध्याय एक्चुअली है इसमें। अगर देखेंगे तो हस्तिनापुर का, भगवान वहां से निकलेंगे और फिर द्वारका में पहुंचते हैं। और 10वें अध्याय में हस्तिनापुर से निकलते, 11वां में द्वारका पहुंचते हैं। हम लोग 11वां चल रहा है। 12वें से परीक्षित महाराज का जीवन चरित्र, वापस हस्तिनापुर का कथा शुरू हो जाए। पांडवों का, परीक्षित का जन्म 12वां से लेके एंड तक वो चलेगा। अभी आ, अभी हम लोग आज 11वां अध्याय का जो विषय वस्तु है, मेनली आज का सब्जेक्ट है भगवान श्री कृष्ण का अपनी पटरानियों के साथ, महिषियों के साथ भगवान का जो आदान प्रदान है, उसका वर्णन हम आज देखेंगे। और दूसरा मेन सब्जेक्ट आज का है कि भगवान का अपनी रानियों के साथ जो व्यवहार है, वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। इसके ऊपर आ, एक प्रश्न हम करेंगे, बड़ा प्रश्न। उसमें जितना भी लॉजिक है, आर्ग्यूमेंट है, वो हम लोग लिस्ट बनाएंगे। मतलब हम लोग, मतलब डायरेक्ट सुत गोस्वामी ने ये टॉपिक छेड़ दिया। सुत गोस्वामी खुद ही बताते हैं कई श्लोकों में कि भगवान का रिलेशन आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। वो टॉपिक लास्ट में चलेगा। अभी श्लोक नंबर 27 और 26 नंबर श्लोक में हमने एक पॉइंट मिस किया। मैं सोचा उसको एक बार
फिर से टच कर लेता हूँ। श्रियो निवासो यस्योद पानपात्रं मुखं दृशा बहवो लोकपालानां सभानां पदाब्जम्। श्रियो निवासो यस्योद पानपात्रं मुखं दृशा बहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। इसका चर्चा हो गया। ये भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है, और उनका जो मुखड़ा है सुंदर, वो आंखों के लिए देखने का एक सौंदर्य का अमृत का प्याला है। उनकी जो भुजाएं हैं, बाहु, लोकपालों का वो स्थान है। और सारंगाणम पदाम्बुजम, जो भगवान के भक्त हैं, जो भ्रमर के जैसे हैं, उनके लिए चरण कमल है। तो चार कैटेगरी का बताया गया, चार कैटेगरी को बताया गया अलग अलग। तात्पर्य में रूप गोस्वामी का एक भजन प्रभुपाद जी ने कोट किया, तो मैं सोचा उसको गा लेता। मैं मिस कर दिया उस दिन, देखा नहीं था ठीक से। तो थोड़ा आपको सुना देता हूँ। पूरा गाया नहीं गया क्योंकि यहाँ पर जूम में पॉसिबल नहीं होता है गाना। उसका रिकॉर्डिंग भी हुआ है कि नहीं हमको याद नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, तात्पर्य में रूप गोस्वामी का नाम है, और गाना तो नहीं दिया होगा, शायद हिंदी में दिया है कि नहीं पता नहीं। इंग्लिश में तो खाली ट्रांसलेशन भी है। हिंदी में क्या गाना दिया हुआ है? 26 বাংলায় আছে। আছে ना, तो हिंदी ते उन्हें निश्चय আছে। हिंदी में भी जरूर होगा, लेकिन इंग्लिश में गाना नहीं है, खाली ट्रांसलेशन है। देवा भवन्तं वंदे, सब लोग को मिला किताब में गाना? तो फॉलो करिएगा अपने आप। देव भवन्तं वन्दे, देव भवन्तं, देव भवन्तं वन्दे, देव भवन्तं वन्दे, देव भवन्तं वन्दे, देव भवन्तं वन्दे। मनमानस मधुपरमार्पय निज पदपङ्कजमकरन्दे। मनमानस मधुकरमार्पय निज पदपङ्कज मकरन्दे। देव भवन्तं वन्दे, देव भवन्तं वन्दे। अगला लाइन मेरे को नहीं लिखा मेरे पास। प्रभु हम लोग, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु हम लोग के अगला यहाँ पर लाइन, खाली अनुवाद दिया गया है, गाना ओके, नहीं दिया हिंदी गया में है। खाली अनुवाद है। ओके, अच्छी बात है। जी। हिंदी में भी अनुवाद है, इंग्लिश में भी अनुवाद है, बांग्ला में पूरा गाना है। यद्यपि, यद्यपि, या से आगे पढ़ो, सुनाओ। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति हाँ, न यत् तु समाधिकुविधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचि परमेश्वरता तदपि तमादिक दुर्घट घटन विधात्रीम्।
देव भवन्तं वन्दे देववधून्तं वन्दे यद्यपि समाधिषु वेदेरपि पश्यत् न तव नखाग्रमरीचे इदमिच्छामि इदमिच्छामि निशम्य तथा निशम्य इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तवाच्युत तदपि तद कृपाद्भुतवीचिम् इदमिच्छामि तथापि तवाच्युत तदपि कृपा कृपाद्भुतवीचिम् देवभवन्तं वन्दे देवभवन्तं वन्दे परलैंड की भोक्ति रुदंचति यद्यपि माधव भक्तिर्दञ्चति यद्यपि माधव न तयि तमो तयि न मम तयि मम तिलमात्रि न तयि न मम तयि मम तिलमात्रि तिलमात्रिं तिलमात्रि তারপর परमेश्वरता तदपि तदपि तवात्म तवाद्भुत दुर्घट घटनधात्री यद्यपि पूतञ्चति यद्यपि माधव न तयि मम न तयि मम तिलगात्रीं यद् भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रिम् परमेश्वरता तदपि तवाद्भुत दुर्घट घटन विधात्रीम् परमेश्वरता तदपि तवाद्भुत दुर्घट घटन विधात्रीम् देवभवन्तं वन्दे देवभवन्तं অয়ম বিলল তয়াদ্য अयम সমগ্র अविलोयति ওকে এখানে শেয়ার করেছে কিন্তু ঠিক মতো শেয়ার मैंने शेयर करा है। अच्छा इसमें ग्रुप में शेयर किया हाँ जी प्रभु जी, ग्रुप पे शेयर। मेरा अयम अविलोयति आदशनाथन कलिदाद्भुत रसभारम् निवसतु नित्यमिहामृतनन्दिनि विन्दिन मधुरिमसारम् देव भवन्तम् हरे कृष्ण इसका अनुवाद पढ़िए मधुरिमा माता जी प्रभु इसका अनुवाद निकालती है और इसमें उसे भजन नहीं नहीं भागवत में उधर से नहीं अच्छा अनुवाद भागवत का परपोट पढ़िए जहाँ से लिखा है रूप गोस्वामी ने प्रार्थना किया है वहां से मिला कि नहीं मिल गया प्रभु मिल गया। इसमें है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में एक गीत लिखा है। हे मेरे भगवान कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। मेरा मन मधुमक्खी के समान है जो थोड़ा बहुत मधु पाने के लिए लालायित है। अतएव कृपा करके मेरी मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करे जो समस्त दिव्य मधु के आगार हैं। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक लगातार गहन ध्यान में तल्लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखून की द्युति को भी नहीं देख पाते। फिर भी हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूँ कि मुझ में आपके चरणों के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं। अतएव आप असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है। अतएव मैं आपके प्रति अत्यधिक अनिरुक्त हूँ। अतएव ये मेरे परम मित्र, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दें,
जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वाद निरंतर करता रहूं। भक्तगण भगवान के चरण बस कमल यहाँ तक। तो यहाँ पर क्योंकि सारंगाणाम पदाम्बुजम ये जो लिखा था श्लोक में, इसलिए प्रभुपाद जी को ये याद आ गया। रूप गोस्वामी का भजन प्रभुपाद ने पूरा लिख दिया, पूरा भजन को एक गाने में लिख दिया। ये सारंगा मतलब भंवरा, मधुमक्खी जैसे कमल का रस पीते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त लोग भगवान के चरण कमल को मधु पीते हैं, यही बात लिखा था। अगला श्लोक अभी हम लोग जा रहे हैं। कृष्ण द्वारका में प्रवेश किए हैं, सब लोग उनका स्वागत किया। कृष्ण का किसने कैसे कैसे स्वागत किया उसका वर्णन हम लोग ने सुना। पहले तो सब लोग ने गेट के बाहर भगवान को रिसेप्शन दिया, उसके बाद भगवान के परिवार वालों ने रिसेप्शन दिया, उसका वर्णन आया। फिर भगवान राजमार्ग पे चल रहे थे, उसकी शोभा का वर्णन आया, कैसा लग रहा था, उनके शंख की ध्वनि का वर्णन। अभी इस श्लोक के बाद भगवान जो चल रहे थे अपने अपने महल की तरफ, और चारों तरफ भक्त लोग उनकी सेवा कर रहे थे, वो देखने में कैसा लग रहा था वो दृश्य, वो दृश्य का वर्णन 27 नंबर से। चितात पत्र व्यजनेरुपस्कृता प्रसूनवर्षेरभिवर्षित पथि संगवासा वनमालया बभो घनो यथार्कोडुपचापवैद्युते स्मितातपत्र व्यजनेरुपस्कृता प्रसूनवर्षेरभिवर्षिता पथि विसङ्गवासा वनमालया बभो घनो यथार्कोडुपचापम्। अनुवाद पढ़िए एक बार मधुरीला माता जी। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र तान कर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चंवर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग के पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीताम्बर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया। तो ये बहुत सुंदर उपमा दी गई है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये चार चीजें कभी एक साथ प्रकट नहीं होती। आप लोग को पता होगा, सूर्य और चंद्र कभी एक साथ दिखेंगे नहीं आकाश में, और बिजली और रामधनुष ये भी कभी एक साथ नहीं दिखते हैं। बिजली और रामधनुष रहेंगे तो सूर्य नहीं रहेगा, कुछ न कुछ मतलब सब कुछ एक साथ होना संभव नहीं होता है। लेकिन ऐसा एक दृश्य, क्या क्या दृश्य है। तो पहले भगवान जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं, तो उनके ऊपर एक छत्र रखा हुआ है। आप देखेंगे जब हम लोग कोई भी बड़ा आदमी प्रभुपाद जी व भगवान जाते हैं तो एक ऊपर में एक छत्र को रखा है। तो छत्र कैसा था, एकदम सुपर वाइट कलर का था, अम्ब्रेला सुपर वाइट था, एकदम सफेद। तो वो कैसा लग रहा था, चंद्रमा के जैसा। वो क्या है, इसका कंपैरिजन नीचे तात्पर्य दिया है। The sun, moon, rainbow lighting do not appear in the sky simultaneously. When there is sun, the moonshine becomes insignificant. If there is clouds, a rainbow, and a rainbow, there is no mention of lighting. अगर बादल रहेंगे और मेघ धनुष रहेगा तो फिर विद्युत नहीं रहेगा। The Lord's bodily hue is like a just new monsoon cloud. तो भगवान का शरीर का रंग कैसा है, बादल के जैसा। भगवान का जो स्वयं भगवान बादल जैसे रंग के हैं। और ओके, एंड उनके ऊपर जो छत्र है वो सूर्य के साथ तुलना किया गया, क्योंकि सफेद छत्र था, बहुत बहुत ही चमकीला, तो सूरज के साथ तुलना की। द मूवमेंट ऑफ द बंच ऑफ हेयर फैन ऑफ फ्लक्स
इज कम्पेयर टू द मून। और सफेद चावल ढुला रहे, तो चावल ढुल रहे थे, चावल चंद्रमा जैसे लग रहे। चावल जो बहुत सुंदर चावल था, बहुत ही सुंदर सफेद रंग का, वो भी चंद्रमा जैसे। एंड द फ्लावर्स शावर्स आर कंपेयर टू स्टार्स, और पुष्प वर्षा हो रही थी, वो जैसे तारों जैसा लग रहा था। येलो गारमेंट्स कंपेयर टू रेनबो, और भगवान ने जो पीले रंग का पीताम्बर पहना है, वो पीताम्बर चमक रहा है प्रकाश से, तो वो मेघ धनुष जैसा लग रहा है। तो ये सारी चीजें कभी एक साथ प्रकट नहीं हो सकती है। The adjustment is possible only when we think of the inconceivable potential of the Lord. All of these activities of the firmament being impossible simultaneous factor cannot be existed by comparison. The Lord is all powerful, and His presence, anything impossible can be made possible. तो भगवान सर्वशक्तिमान है, अगर वो चाहेंगे तो ये सब चीजें एक साथ आ भी सकती है। भगवान ये चाहेंगे तो ये सब चीजें भी एक साथ प्रकट हो सकती है। तो प्रभुपाद जी लास्ट में लिख रहे हैं कि लेकिन इतनी सुंदरता थी कि उसको वर्णन करने के लिए और कोई उपाय नहीं था, इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया गया, प्राकृतिक सौंदर्य का उदाहरण दिया गया। ओके, तो ये भगवान के सौंदर्य का वर्णन, इसको एक्चुअली ध्यान करना होगा, इसको आप मेडिटेट करेंगे तभी समझ में आएगा। मतलब सोचना पड़ेगा टाइम लेके कि भगवान कैसे जा रहे हैं, उनके ऊपर छत्र, कोई जैसे उद्धव जी है, सात्यकी है, उन्होंने एक रत्न दंडा होता है, रत्न दंडे वाला छत्र पकड़ा हुआ है, छत्र के चारों तरफ सुंदर झालर है, ठीक है ना। झालर कैसी है? मुक्तो जैसी झालर है, मुक्ति की झालर है छत्र के ऊपर, वो तारे जैसी चमक रही है। और जो छत्र है वो गोल्डन टाइप का है, वो सूरज जैसा चमक रहा है, गोल्डन कलर का छत्र है जो सूरज जैसा चमक रहा है, और झालर तारे जैसी है, बहुत बड़ा छाता है, और उसका डंडा रत्न का डंडा है, वो भी बहुत सुंदर है। उसके बाद भगवान खुद श्याम वर्ण है, बादल के जैसे है, और पीताम्बर उनका लहरा रहा है, वो भी मेघ धनुष जैसा दिख रहा है। उसके बाद इधर में पुष्प वर्षा हो रही है। तो ये एक फोटो भी बना हुआ है जो मैं वर्णन करे, इसके ऊपर भक्तों ने पेंटिंग किया है, तो आप लोग कृष्ण बुक में वो पेंटिंग देख लीजिएगा, ये सारा डिस्क्रिप्शन वहां पर मैच हो जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। मैंने जब पहली बार ये पढ़ा तब मैं इसके ऊपर सोचता था, मतलब मेडिटेट करता था, मेरे को अच्छा लगता था, फिर मैं फोटो में भी देखा, मैच हो गया, मैच होता था। ये मेडिटेट करने के लिए ही है, ये भगवान के रूप को ध्यान करने के लिए दिया हुआ है। अगला, अभी भगवान अपने घर पे प्रवेश कर रहे हैं, भगवान को अपने घर में अपने परिवार वाले कृष्ण को स्वागत कर रहे हैं। प्रविष्टस्तु गृहं पितरौ परिष्वक्त स्वमातृभिः पवन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। प्रविष्टस्तु गृहं पितरौ परिष्वक्त स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। अनुवाद पढ़िए राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखा। सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। तात्पर्य पढ़ो। नहीं, ठीक है, मैं बोलता हूँ उसकी बात। तो रूपा जी लिख रहे हैं कि भगवान वसुदेव की 18 पत्नियां थी, उसमें प्रमुख 7 पत्नियां हैं। 7 पत्नियां जो देवकी की बहन है। देवकी प्रमुखा, उसमें देवकी प्रमुख है,
और बाकी उनकी बहनें, तो ये सारी माताएं भगवान भगवान अपने महल में प्रवेश किए घर पे, तो माताओं के घर में गए, मतलब माता पिता के घर में पहले गए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लग रहा है कि वसुदेव का घर टोटली सेपरेट था, उनका महल, और कृष्ण का जो 16,000 वाला भवन था वो अलग था, और वसुदेव का भवन अलग था। इसी तरह बलराम जी का भवन अलग है, सबका अपना अपना भवन है। तो वसुदेव के भवन में प्रवेश किए हैं और वहां माताओं से मिलते हैं कृष्ण। वसुदेव के भवन में माता, वसुदेव जी का ऑलरेडी मुलाकात बाहर पहले ही हो चुका है, लेकिन लेडीज लोग बाहर नहीं गए थे, इसलिए उनका मिलन अभी हो रहा है। तो उन्होंने माताओं को प्रणाम किया, भगवान ने सर झुकाया, झुका के उनको प्रणाम किया। ववंदे शिरसा सप्त, सप्त देव की प्रमुखा लिखा है, 7 लिखा है श्लोक में, लेकिन तात्पर्य में 18 लिखा है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि 7 प्रमुख हैं जो देवकी की बहन है, और बाकी और भी पत्नियां हैं। हम्म, ओके। तो ये आप लोग तात्पर्य का पहला लाइन में लिखा हुआ है। के बाद 7 प्रकार की माताएं होती है, उनका नाम प्रभुपाद जी दे रहे हैं, वो अलग से दिए हैं। तो 7 प्रकार की माताएं कौन कौन है? पहले जन्म देने वाली माँ, 2 नंबर है गुरु की पत्नी, वो भी माता है, गुरु माँ। 3 नंबर है ब्राह्मण की पत्नी भी माता है, और राजा की पत्नी भी माँ है, राजमाता। राजमाता, राजा की पत्नी पूरे देशवासियों की माता होती है, उस राज्य के जितने भी सिटीजन है सबकी माँ है वो। और 5 नंबर गाय, गौ माता। 6 नंबर धात्री माता, धात्री मतलब जो छोटे बच्चे को देखभाल करती है बचपन में। कई घरों में ऐसा होता है कि कोई लेडीज रहती है जो बच्चों को देखभाल करती है, वो धात्री, उसको भी माँ के जैसा ही देखना है बच्चे को। और 7 नंबर पृथ्वी, धरित्री माता। इन 7 माँ बताई गई है। नेक्स्ट लो। सा पुत्रमाङ्कमारोप्य स्नेह स्नुतपयोधरा हर्षविवलितात्माना शिशिचूर्नेत्रजैर्जले सा पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेह स्नुतपयोधरा हर्षविवलितात्माना शिशिचूर्नेत्रजैर्जले। पढ़िए अनुवाद। हाँ, राधा माता आप पढ़िए, कंटिन्यू। हरे कृष्ण। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपनी अपने गोद में बिठाया। विशुष स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्रों के अश्रुओं से भगवान भीग गए। तो यहाँ पर जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र अपने चारों माताओं से, तीनों माताओं से बराबर से प्रेम करते हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इसी प्रकार कृष्ण भी अपनी 18 माताओं से बराबर प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण का राम की एक पत्नी और मात्र 3 माताएं, भगवान की 16,000 पत्नियां और 18 माताएं, माताओं की संख्या भी ज्यादा। तो 18 माताओं ने ही कृष्ण को गोद में लिया, और 18 माताओं के स्तन से दूध झरने लगा वात्सल्य में। ये सब माताएं इक्वली प्रेम करती है श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण भी सभी माताओं को इक्वली प्रेम कर रहे हैं। ये बात आश्चर्य की। और एक एक माता को वेट नहीं करना पड़ा दूसरी माता के लिए। भगवान का तो ऐसा ऐश्वर्य है कि 18 माताएं एक साथ ही
कृष्ण को गोद में लिया। अभी ये भी विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण कितने बड़े हो चुके हैं देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने महाभारत युद्ध समाप्त किया है। हाँ? अगर महाभारत युद्ध समाप्त करके घर पे आए मतलब कृष्ण तो ग्रैंडफादर हो गए, क्या दादाजी बन चुके हैं, उनके पोते तो पोते हो गए। लेकिन कृष्ण की उम्र जैसी की तैसी रहती है ना, वो 20 साल के युवक जैसे हैं, 20-25 जो भी द्वारका में। और माताओं के लिए तो 20 साल भी नहीं है, माताओं के लिए तो वो बच्चे ही है अभी भी। इसलिए उन्होंने बच्चे की तरह उनको गोद में लिया कृष्ण को। ये गोलोक धाम का स्पिरिचुअल वर्ल्ड का यही आश्चर्य है कि एक ही कृष्ण है, माँ के सामने वो बच्चे के जैसा है, मित्रों के सामने अपने मित्र के जैसा है, और गोपियों के सामने वो अपने प्रेमिक जैसा है। सब कुछ सबको उसी भाव से दिखते हैं, सब लोग उसी तरह से कृष्ण उनको दिखते हैं। यद यद धियात औरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। श्लोक है भागवत में। तम भक्ति योग परिभावित सरोज हास्ये श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यधियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। तो जो जिस भाव से भगवान को पूजते हैं भजते हैं, भगवान उसी प्रकार का रूप उन भक्तों के सामने प्रकट रखते हैं। तो अगर कोई बाल रूप में पूजा कर रहे हैं, भगवान बाल रूप में उनके सामने आते हैं। इसलिए 18 माताओं ने श्री कृष्ण को गोद में लिया और प्रेम किया। अथा विशद स्वभवनम सर्व कामम अनुत्तमम प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। रोहिणी ब्रजरानी माता जी पढ़िएगा अनुवाद। तथा विशद स्वभवनम सर्व कामम अनुत्तमम प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। हाँ पढ़िए। तत्पश्चात भगवान अपने जब भगवान, ये वाला पढ़ना ना 30 नंबर, 30 नंबर। तत्पश्चात, यस प्रभु जी। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ना स्वभवनम एक वचन है। तो भगवान अपने भवन में प्रवेश किए। उस भवन में, भगवान के भवन में 16,108 महल है। मतलब ये वसुदेव का भवन से बाहर आए और स्वभवन अपने भवन में आए। तो कृष्ण का भवन अलग है, वसुदेव का अलग है, बलराम जी का अलग है। मतलब बाहर से देखेंगे तो एक मकान दिखेगा, एक मकान वसुदेव जी का है, एक मकान कृष्ण जी का। तो कृष्ण के मकान के अंदर जब जाएंगे तो अंदर देखेंगे वहां 16,000। इस तरह बलराम जी का एक ही मकान दिखेगा बाहर से, अंदर जाएंगे तो बहुत। इसी प्रकार तो स्वभवन, इसलिए सर्व कामम अनुत्तमम, भगवान का भवन का वर्णन तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने विस्तार पूर्वक दिया है। माता जी पढ़िए तो। रोहिणी ब्रजरानी जी माता जी। जी। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर नहीं आया नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ आगे भाग रहे हैं। ये सॉरी, तात्पर्य पढ़, ये 30 नंबर, तात्पर्य। 30। ओके ओके। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और प्रत्येक के लिए 4 दीवारी तथा उद्यान से युक्त पूर्ण रूप से सुसज्जित महल थे। इन महलों का पूरा विवरण 10वें स्कंद में दिया गया है। सारे महल सर्वोत्तम संगमरमर पत्थर के बने थे। वे रत्नों से प्रकाशित थे और मखमल तथा रेशम के पर्दों तथा गलीचों से सज्जित थे, जिनके किनारों पर सोने की जरें लगी थी। भगवान का अर्थ है जो समस्त बल, समस्त शक्ति, समस्त ऐश्वर्य, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त वैराग्य से परिपूर्ण हो। ऐसे भगवान के महलों में कोई वस्तु ऐसी न थी जिससे भगवान की सारी इच्छाएं पूरी ना होती हो। भगवान असीम है, ऐसे उनकी इच्छाएं भी असीमित है और मूर्ति भी असीमित है। प्रत्येक वस्तु असीम होने के कारण यहाँ पर संक्षेप में सर्व कामम अर्थात सभी वांछनीय वस्तुओं से पूर्ण कहा गया है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। भगवान का महल कितना सुंदर था, प्रभुपाद जी ने संक्षिप्त में वर्णन किया। और हम देखेंगे, एक फोटो है, पेंटिंग है, प्रभुपाद के शिष्य ने इतना अच्छा, वो पेंटिंग में देखेंगे तो यहाँ पर जो कुछ तात्पर्य में लिखा है सब कुछ वहां दिखेगा आपको पेंटिंग में। हाँ, कृष्ण बैठे हुए हैं, रुक्मिणी देवी चामर झुला रही है, वो एक पेंटिंग है। दूसरा, कृष्ण अपने बच्चे को गले लगा रहे हैं, उसमें ये सारा वर्णन जो दिख रहा है, इसी प्रकार के फर्नीचर वहां दिखेंगे भगवान के महल के। तो भगवान अपने महल में प्रवेश करते हैं, पत्नियों के 16,000 महल थे, उसमें प्रवेश किए। और फिर आगे क्या हुआ अगले श्लोक में देखेंगे। तो भगवान एक साथ पहले पहले अपने महल में प्रवेश किए। महल में प्रवेश के बाद एक साथ उन्होंने 16,000 रूप प्रकाश किया, 16,108 रूप प्रकाश किया, और सब महल में एक साथ प्रवेश कर गए। और सब पत्नियों ने यही देखा कि भगवान मेरे घर आए हैं। प्रत्येक 16,000 पत्नियों ने ये देखा कि कृष्ण मेरे महल में आए, तो सब पत्नियों ने अपने महल में कृष्ण को स्वागत किया। और ऐसा ही सोचा कि कृष्ण पहले मेरे घर आए। ऐसा सबको लगा कि पहले मेरे घर भगवान आए हैं, अभी भी आए, मेरे घर में ही पहले आ गए, ऐसा उनको लगा। बाद में दूसरे घर में जाएंगे, ऐसा उनको लगा सब पत्नियों को। पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवा कुतस्थुरारा सशासनाशया साकं व्रते व्रीडितलोचनानना पत्नीं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवा कुतस्थुरारात् शासनाशया साकं व्रते व्रीडितलोचनानना। पढ़िए माता जी, दीर्घ काल और जी प्रभु जी, दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीची किए देखने लगी। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रभुपाद दो तीन बहुत तात्पर्य बहुत बड़ा दिया है और बहुत अलग अलग बातें हैं। एक एक बात मैं कुछ बातों को बोलता हूँ, कुछ पढ़ेंगे। पहला तो मैंने जैसे बताया, प्रभुपाद जी लिख रहे कि कृष्ण सब महल में एक साथ गए हैं। इस भगवान जो एक है और 16,000 रूप में प्रकाश किया अपने आप को, तो इस प्रकाश को वैभव प्रकाश कहते हैं। पहला पॉइंट तात्पर्य में लिखा, इसको बोलते वैभव प्रकाश, भगवान का वैभव प्रकाश। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पत्न्या प्रतिम प्रोष्य गृहानुपागतम। भगवान बहुत दिन से बाहर गए हुए थे। प्रोष्य शब्द आया, प्रोष्य। प्रोष्य शब्द इंपॉर्टेंट है। प्रोष्य शब्द का महिमा आप लोगों को बताता हूँ मैं तात्पर्य में। इसमें प्रोष्य का मतलब है कोई परदेसी, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, परदे गाना होता है ना कि परदेसी कब मेरे पति परदेश गए कब आएंगे, तो ये प्रोष्य शब्द का वही मीनिंग है। नाटक में इसका प्रयोग होता है, नाटकों में और फिल्मों में प्रयोग होता है। तो प्रोष्य शब्द मतलब बहुत दिन तक हमारे पति बाहर गए हुए थे और आज घर आए हैं, तो इसके लिए उसका एक अलग उत्सव होता है, अलग मूड होता है। उस मूड का वर्णन किया जा रहा है इस श्लोक में। पतिम प्रोष्य गृहान उपागतम, मतलब परदेश गए थे पति, पत्न्या पतिं प्रोष्य गृहान उपागतम। तो पति परदेश गए हुए पति को घर में आते हुए देखा, तो क्या हुआ, संजात मनो महोत्सवा। तो परदेश से जब पति वापस आए तो उनके मन में उत्सव हुआ।
संजात मनो महोत्सव, उनके मन में उत्सव हो गया, विलोक के देख के उत्सव हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी एक मतलब क्या बोलेंगे, एक बहुत बड़ा एक क्या बोले, कवि 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 लोग इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं किए इस पॉइंट के ऊपर। खाली एक रस का एक अभिव्यक्ति है, श्रृंगार रस का एक मुख्य एक अभिव्यक्ति है, जिसमें परदेश जाके कोई वापस लौटता है, सब जगह इसका व्यवहार होता है, फिल्मों में भी, नाटक में भी, भक्ति के ग्रंथों में भी, और सब ग्रंथों में वो यहाँ वो रस का वर्णन हो रहा है। श्रृंगार रस का एक बहुत ही मुख्य एक क्या बोलते पॉइंट है जहाँ पर। तो इसमें प्रेषित भर्तृका बोलते हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में। प्रेषिका भर्तृका मतलब जिसका पति परदेश गया हुआ है, वो किस मूड में रहती है, वो उसका मूड कैसा होता है। कभी कभी आप लोग तो देखते नहीं होंगे, पता नहीं। आ, कोई हम देखा लोरी ट्रक के पीछे एक पेंटिंग होता है, एक पेड़ के नीचे कोई लेडीज अपना मुख ढक के बैठी हुई है। हाँ, ऐसा एक फोटो रहता है। इसको बोलते प्रेषिका भर्तृका, मतलब वो इंतजार करे कि हमारे पति कब आएंगे। तो ये एक मोड़ है ये श्रृंगार रस का। तो वही यहाँ पर इन लोग सब गोपियां, ये स्त्रियां ऐसे ही बैठी हुई है, आ, अपने पति के इंतजार में बैठी हुई है घर पे। हमारे पति परदेश गए, वो कब आएंगे, मतलब उनके ध्यान में डूबी हुई है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, ये लोग सब हाँ प्रेषिक भद्रिका होकर के वेट कर रही थी, व्रत कर रही थी। व्रत मतलब उनका कपड़ा पहन सहन थोड़ा अलग प्रकार का होता है, क्योंकि पति बाहर गए हुए हैं तो अलग प्रकार का ड्रेस पहनती है। तो एक व्रत कर रहे थे, अलग प्रकार का ड्रेस पहनना, अलग प्रकार का खाना खाना, अलग प्रकार का श्रृंगार करना, इस प्रकार से बैठी हुई थी व्रत से लेकर के सब पत्नियां। तो जब कृष्ण आ गए तो उनके मन में महोत्सव छा गया, और अपने अपने व्रतों को तोड़ के अपना ध्यान तोड़ के बाहर आए। ध्यान में थी एक्चुअली, सबकी सब ध्यान कर रही थी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत विस्तार पूर्वक लिख रहे हैं कि भगवान के भक्त एक सेकंड भी भगवान को भूल नहीं सकते हैं, उनके साथ रहते हैं 24 घंटा। और भगवान अगर नहीं है पास में तो भी उनके ध्यान में मग्न रहेंगे, लेकिन उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। ये बात रूपा जी लिख रहे हैं। तो ये लोग भी ध्यान में मग्न थी। और याज्ञवल्क्य श्रुति से यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कोट किया है, जीव गोस्वामी ने कोट किया है, चक्रवर्ती ठाकुर ने भी कोट किया है कि प्रेषिक भद्रिका का ड्रेस कैसा होना चाहिए, मतलब ड्रामा में व नाटक में व रियल लाइफ में भी कैसा होना चाहिए, वो लिखा हुआ है। उसमें लिखा है अपने शरीर को सजाना नहीं चाहिए, उसको हंसना नहीं चाहिए, लाफिंग हंसना मना है, और बड़े बड़े फंक्शन को अटेंड करना मना है। ऐसे कुछ कुछ नियम है जो प्रेषिक भद्रिका को फॉलो, मतलब जिसके घर पे पति नहीं है उसको ये नियम फॉलो करना चाहिए। मैं अगर चाहते तो मैं श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें ये याज्ञवल्क्य का श्लोक है, वो पढ़ूंगा तो इजी होगा शायद समझने में। क्रीड़ा, खेलना मना है। क्रीड़ा मना है। शरीर संस्कार, शरीर को सजाना मना है। समाज उत्सव दर्शनम, समाज का उत्सव, उत्सव में भाग नहीं लेना चाहिए, दर्शन नहीं। हास्य में हंसना नहीं चाहिए। परगृह, किसी के घर पे आना जाना नहीं चाहिए। त्यजेत प्रोषित भर्तृका, ये याज्ञवल्क्य जी ने अपने उसमें लिखा है ग्रंथ में। इतनी चीजें मना है, क्यों का कारण इसी है। एट द सेम टाइम आपसे उसके बाद लिखा है, जब पति जब घर पे आना चाहिए आ जाए तो क्या नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। हाँ, किसी को मिला तो पढ़ के सुनाइए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, यदि पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित ना हो, जब पति घर में आए तो मलिन अवस्था में उपस्थित ना हो, वह अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करे और अच्छे वस्त्र पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न तथा हर्षित
मुद्रा में जाएं। यही कृष्ण बात यहाँ तक है, ठीक है। और कृष्ण तो ये है कि पति जब घर पे है तो पत्नी को कैसे रहना चाहिए, और घर के बाहर है तो कैसे रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ये जो भगवान की पत्नियां थी ये सब यहाँ से प्रभुपाद लिख रहे हैं इस नीचे लाइन से, कैसे भगवान के भक्त लोग एक सेकंड में भगवान से अलग नहीं रहते। अगर फिजिकली साथ में रहेंगे तो ध्यान में रहेंगे। गोपियां, प्रभुपाद जी फिर गोपियों को कोट करते हैं। तो गोपियां श्री कृष्ण जब वन में जाते थे कृष्ण, तो गोपियां दिन भर कृष्ण की चिंता में डूबी रहती थी। एक सेकंड रात में फिर कृष्ण आते थे तो गोपियां उनसे मिलती थी, और जब नहीं मिलती थी तो उस समय हमेशा उनके विचारों में डूबी रहती थी। ये शुद्ध भक्त इस तरह से भगवान को कभी भूलते नहीं। और नीचे यहाँ से पढ़िए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इधर से पढ़िए, मिलेगा तो पढ़िए तुरंत। हरे कृष्ण प्रभु। जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार इस अवसर पर नियमित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई। पहले तो वे सभी अपने अपने आसनों में उठ गई, क्योंकि अपने अपने पति को देखना चाहती थी, किंतु स्त्रियोचित लज्जा के कारण वे रुक गई। लेकिन प्रबल उत्कंठा के कारण उन्होंने इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और भगवान का आलिंगन करने की भावना से अभिभूत हो गई। इस विचार ने उन्हें अपने आसपास के परिवेश से अचेत बना दिया। इस उत्कंठा की मूल दशा के कारण सारी औपचारिकताओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों का अंत हो गया और इस तरह भगवान के मिलन पथ के सारे अवरोध दूर हो गए। आत्मा के प्रभु श्री कृष्ण के मिलन की यह चरम अवस्था है। हरे कृष्ण। तो ये हम बहुत सारी बातें लिखी है संक्षेप में, बहुत समझने वाली बात है, बहुत कुछ है। क्योंकि श्लोक में लिखा है व्रते साकम व्रते विरडित लोचना, इसी बात को उत्तस्थु आराध अचानक सडनली खड़े हो गई। सहसा, सहसा मतलब अचानक, आसना आसन से। तो इसको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर कि वो लोग सब व्रत में बैठी हुई थी, व्रत कर रही थी, ध्यान कर रही थी भगवान के स्मरण में। जैसे मैंने बोला वो फोटो को याद करिए जो ट्रक के पीछे रहता है, ऐसे वो सब बैठी हुई है भगवान का ध्यान कर रही है। तो इस तरह से ध्यान कर रही है सब। और जब कृष्ण आ गए तो खड़ी हो गई अचानक, अपने आसनों से खड़ी हो गई। और खड़े होकर के अभी देखिए, सब समय सब नियम याद नहीं रहते ना। हम लोग को सब समय नियम, कभी कभी हम लोग नियम भूल जाते। जैसे गुरु महाराज अचानक आ जाए तो क्या करेंगे घर में, तो कभी नियम याद नहीं आते तो कुछ जो भी मुंह में जो आएगा बोल देंगे। कभी बोलेंगे गुरु महाराज कैसे है, बाप प्रणाम करना भूल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये भूल गए अचानक और सीधा भगवान को मिलने दौड़ पड़ी। फिर अगर यारे, फिर उनको यारे क्या हम लोग मूर्ख हैं, ऐसे पति को थोड़ी मिल सकती है पब्लिक में। मतलब पब्लिक प्राइवेट ये फिर भी मतलब कुछ नियम है कि हठात पति को कैसे मिलेंगे। तो उनको फिर शर्म आ गई, तो शर्म ने उनको रोक लिया। पहले तो इच्छा हुई भगवान को, मतलब मन में बहुत कुछ अभिलाषा करके बैठी थे ना कि भगवान आएंगे तो भगवान को हम आलिंगन करेंगे, ये करेंगे, जो भी मन में भाव अभिलाषा। तो दौड़ के अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए दौड़ी उठ के, लेकिन फिर उनको शर्म ने उनको रोक लिया, ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक तो लग गया शर्म के मारे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वापस उनको मिलने की तीव्र इतना बढ़ गई कि उन्होंने शर्म के उस ब्रेक को तोड़ दिया, ब्रेक फेल कर दिया। मतलब शर्म की जो सिकल है, ऑब्स्टिकल है, स्टम्बलिंग ब्लॉक प्रभुपाद बोले, जो भी, उसको तोड़ा, तोड़ के फिर आगे बढ़ी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसलिए लिख रहे हैं कि आत्मा को भगवान से मिलना है तो ये ऐसी बाधाओं को तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी भगवान से आत्मा मिल सकती है। ये बात चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसे करके लिखा है। इसका मतलब भगवान को मिलने के लिए तीव्र, इतनी इच्छा तीव्र होनी चाहिए
कि पहले तो धर्म का याद आया, फिर धर्म को तोड़ा, ये बात है। नेक्स्ट लो 32। तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावा हरिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्याश्रवदम्बुनेत्रयो लज्जति नाम भृगुवर्य वैक्लवा तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावा हरिरेभिरे पतिम् रुद्धमप्याश्रवदम्बुनेत्रयो लज्जति नाम भृगुवर्य वैक्लवा। अनुवाद पढ़ा है, पढ़िए मैं पढ़े बोलूँ? पढ़िए। रानियों की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरम पता नहीं क्या है से भगवान का आलिंगन किया। अंतरतम अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्र को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद की ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। हरे कृष्ण। मेरे को तो उनका क्या दशा हो रही है, उनको पति को मिलने के पहले उस दशा का वर्णन है। एक्चुअली हम लोग तो अभी सब साधक है और बहुत भक्ति में नीचे स्तर पे है, लो लेवल पे है, इसलिए हम लोग के लिए ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो भक्ति में ऊंचे स्तर पे हैं, उनको इन सब भावों को उनको हृदय में लाते बोलो। ये इसलिए इतना विस्तार पूर्वक अच्छे से लिखा है। सुत गोस्वामी ने, गोस्वामी लोग लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो भाव है, इस भाव को हमको हृदय में अनुभव करने का चीज है। जैसे वो लोग पहले शर्म आ रही है, फिर शर्म को तोड़ के फिर आगे बढ़ रहे हैं भगवान की तरफ, फिर भगवान के पास थोड़ा नजीक गए, मतलब भगवान समझ लीजिए 8-10 फुट का डिस्टेंस है, उतना दूर पहुंची। अभी उतना दूर पहुंच के भगवान को देख रही है, तो देख के भगवान का जो रूप है उनको हृदय में लेके गई है नजर से, और हृदय में उनको आलिंगन किया। आंखों से आलिंगन किया, हृदय से आलिंगन किया, लेकिन शरीर से आलिंगन करने का वहां कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए अपने पुत्रों को, छोटे छोटे बच्चों को भेजा। छोटे बच्चों ने अपने पिता को गले लगा लिया। ये फोटो बहुत सुंदर फोटो है कृष्ण बुक में, मैं बहुत देखता रहता हूँ, अच्छा लगता था पहले, अभी तो हाँ कोई किताबें नहीं है हाथ में। लेकिन तो वो कृष्ण आए हैं और उनका बेटा उनको गले लग रहा है, रुक्मणी देवी दूर से खड़ी खड़ी देख रही है। बहुत सुंदर फोटो है, देखिएगा। तो इसमें क्या भाव है कि माँ अपने बेटे को भेज के अपने पति को आलिंगन कर रही है, लेकिन इसमें ये जो बेटा और बाप का जो आलिंगन है उसमें वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस से आलिंगन कर रहे हैं, तो अपना भाव को इस तरह से प्रकट कर रहे हैं उनकी पत्नियां। लेकिन खुद वहां पर घर में इस तरह से उनको आलिंगन करना अलाउ नहीं था। मतलब वहां पर समझ, अब ये भी एक लेसन है यहाँ पर कि उस जमाने में एटिकेट, सदाचार क्या था, कि अपने भवन में आ चुके हैं कृष्ण, इतना दिन के बाद आए हैं, फिर भी पत्नियां आलिंगन नहीं कर पा रही है। ये एक बड़ी बात हो गई। हाँ, बहुत बड़ा ऑपोजिट हो गया। अभी तो हम रास्ते में सब जगह देखते हैं, एयरपोर्ट पे तो ज्यादा ही दिखता है, जब भी कोई आता है तो तुरंत गले लगाते हैं। अभी नॉर्मल हो गया गले लगाना। लेकिन उस जमाने में ये अपने स्वभवन अपने घर में आ गए, लेकिन माताओं ने देखिए गोद में ले लिया कृष्ण को, वसुदेव ने भी, मित्रों ने भी, लेकिन पत्नियां नहीं ले पाई, कृष्ण को अपने गले नहीं लगा पाई। तो ये एटिकेट था उस जमाने में।
आजकल प्रभु जी, इसलिए तो इसको जैसे ऑपोजिट। माधुरी प्रेम का बहुत अच्छा ये सदाचार सहित और आत्मा और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को अच्छा से बताया गया है यहाँ पर। ये माधुरी प्रेम उस समय विकसित नहीं था महाप्रभु के पहले, तो ये भी कारण हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? जैसे यहाँ पर जो दिया गया है, एक तरफ से बोल रहा है कि धर्म छोड़ के भगवान को आत्मा मिल जाना चाहिए, और दूसरे बोल रहा है कि टिकट भी देखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो स्थूल शरीर से जो कार्य नहीं कर सकते वो सूक्ष्म शरीर से हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये दृष्टांत मेरे को समझ में आ रहा है कि जैसे और आप उन्होंने क्या बोले, माधुर प्रेम विकसित नहीं था, ये क्या बोल रहे हैं? तो मैं ऐसे सोच रही कि कृष्ण जब आए तब भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे ना, ये मेरा समझ से मैं बोल रही हूँ। आप बहुत ही गलत मेंटल स्पेकुलेशन के बहुत जैसे आ, गलत गड्ढे तो में ठीक चले है, जा रहे हैं। आपसे समझेंगे ना, इसीलिए तो बोली। ऐसा मेंटल स्पेकुलेशन कभी मत करिए, बहुत अच्छा, डेंजर हो जाएगा। कृष्ण से ऊपर है आप महाप्रभु, ये बोलना चाह रहे, कभी ऐसा मत सोचिए, नहीं, कल्पना भी जन मत। साधारण के लिए, जैसे हम मेरे जैसे मूर्ख लोग के लिए। हम लोग कौन से माधुर रस में है? हम लोग तो सब माया के रस में डूबे। माधुर रस वो लोग वृंदावन के लिए ही खाली रिजर्व है, और कृष्ण के लिए है। तो साधारण प्रभु लोगों जी, में आप आप 5 तरह का, अगर 5 तरह के बोल रहे संबंध बनाने के लिए, सभी को तो बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। इस चीज का हमको जवाब थोड़ा सा समझ में आए। अभी अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपका अच्छा, बाद समझ में में नहीं आ रहा है, बताइएगा। आपका कमेंट भी समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ गड़बड़ मिक्स मिक्स हो गया। हरे ठीक कृष्णा। है। ओके 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 प्रभु। लेकिन जो सत्य है, यहाँ पर जिस तत्व का वर्णन किया जा रहा है, आप ऐसे बोलेंगे तो और गड़बड़ हो जा रहा है। मैं जो प्रेजेंट करने चाह रहा हूँ anyway, तो आप कुछ बोलेगा मत, नहीं सॉरी तो और प्रभु, सॉरी सॉरी कुछ प्रभु, होगा। आप करिए, आगे बढ़िए। नहीं नहीं, अभी मत बोलिए, यही मत बोलिए, सॉरी सॉरी मत बोलिए, मेरे को बोलने दीजिए बस। ये जो आ, कृष्ण की पटरानियों के बीच में कृष्ण का आदान प्रदान है, इसमें जो हम देख रहे हैं संभ्रम। संभ्रम क्या है? संभ्रम बोलते हैं इसको। संभ्रम का मतलब है हम ओपनली उनसे मिल नहीं पाएंगे, आलिंगन नहीं कर पाएंगे। ये जो संभ्रम है, इससे माधुर्य प्रेम बढ़ता है। ठीक है। अगर संभ्रम टूट जाए तो माधुर्य प्रेम का वैल्यू घट जाएगा। लेकिन माता जी तो उल्टा ही बोल रही थी, इसलिए उल्टा पूरा मतलब व्याख्या उल्टा ही कुछ हो जाएगा अगर दूसरा कुछ सोचेंगे तो। ये जो लज्जा है, प्रभुपाद ने कई बार बोला, स्त्रियों की लज्जा है, शाइनेस, दैट इज देयर ब्यूटी, दैट इज देयर रेस्पेक्ट। उससे उनकी स्त्रियों की महिमा बढ़ती है, घटती नहीं है। तो यहाँ पर जो पत्नियां आलिंगन नहीं करे, उससे उनका प्रेम घट रहा नहीं है, प्रेम बहुत ऊंचा और बढ़ रहा है। ये थोड़ा बुद्धि होने से समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आ, अगर जितना कोई चीज दुर्लभ हो, डिफिकल्ट हो, उतना उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो क्योंकि वो लोग आलिंगन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आलिंगन करने की वैल्यू बढ़ गई, प्रेम की वैल्यू बढ़ गई। वो अपने घर में जाके आलिंगन करेगी कृष्ण को। अभी ये बाहर में ओपन एरिया में, वहां आलिंगन नहीं कर पा रही, उससे उनका भगवान का विरह बढ़ेगा। माता ये तो क्या क्या बोलती है, सब उल्टा पुल्टा हो गया। नहीं, मतलब क्या 33 नंबर श्लोक, आगे अनुवाद कौन पढ़ेंगे? कृपा माता ही पढ़िएगा, मैं पढ़ लेता हूँ पहले। यद्यशो पार्श्वगतो रहो गतो, तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम्। पदे पदे काविरमेत तत्पदात्, चलापि यत्श्रीर्न जहाति घटिचे। यद्यशो पार्श्वगतो रहो गतो, तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम्। पदे पदे काविरमेत तत्पदा, चला यत्श्रीर्न जहाति घटिचे। पढ़िए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे।
यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी है, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है? हरे कृष्ण। सुत गोस्वामी अभी यहाँ अपना कमेंट्री देना शुरू किया, यहाँ से लेके अभी 33 से 39 सुत गोस्वामी अपना कमेंट कर रहे हैं द्वारका के पटरानियों के साथ जो भगवान का रिलेशन कैसा था अपना बता रहे हैं। उससे क्यों बता रहे हैं? लोगों को समझाने के लिए। अभी उधर से बाहर आ गए क्योंकि लोग गलत समझेंगे, उल्टा सीधा समझेंगे, तो लीला से बाहर आके भी समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यद्यपि भगवान पार्श्वगत उनके पास में है, एकांत में उनके साथ में, उनके कमरे में भगवान एकदम निर्जन में उनके साथ रहते हैं। इतनी भाग्यवान है। पूरे दुनिया के भगवान, पूरे सृष्टि के मालिक उनके साथ अकेले उनके कमरे में रहते हैं। पार्श्वगत रहोगत, इतनी भाग्यवान है। फिर भी तस्यापि तथापि तस्यांग्रि युगम नवम नव, फिर भी उनके चरण कमल हमेशा उनको नवे नवमा लगते हैं। तो ये बात है, जब कोई चीज आपको मिलती नहीं है तो बहुत इच्छा रहती है, अगर आपको मिल जाए तो फिर आपको इच्छा नहीं रहेगी, है ना। तो अगर आइसक्रीम खाने की इच्छा है और आइसक्रीम के गोडाउन में उसको अगर नौकरी दे दिया जाए कि तुम आइसक्रीम के गोडाउन के मैनेजर बन जाओ, जितना आइसक्रीम खाना है खाना है, तो आइसक्रीम खाने की इच्छा उसको 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान आपको पूरा घर में मिल गए तो भी इनको कभी ऐसा नहीं होता है कि बस तृप्ति हो गई और देखने की इच्छा नहीं है, बोरिंग नहीं, ये बात नहीं है। हमेशा उनको भगवान का नवम नवम, ये भगवान का एक गुण है। भगवान को आप जितना भी देखेंगे, आस्वादन करेंगे, हरदम नया ही लगेगा। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने भगवान को देखा है पहले व हमको आस्वादन किया है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। ये आध्यात्मिक और भौतिक रस में अंतर है। भौतिक रस थोड़ा देर के बाद पुराना हो जाता है और वासी हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आध्यात्मिक रस होता है वो कभी पुराना नहीं होता है, हमेशा नया ही रहता है। कोई भी चीज आध्यात्मिक, भगवान का नाम नया ही लगेगी, जितनी बार जप करो अच्छा लगेगा। भगवान का रूप जितना देखो अच्छा लगेगा। भगवान की कथा जितनी बार सुनो अच्छी लगेगी। इसी तरह से भौतिक चीज लेकिन आप बार बार सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। ये बात यहाँ लिखी है। यद्यपि लक्ष्मी देवी चंचल है, लेकिन वो भी भगवान को छोड़ के कभी नहीं जाती है। चला, चला मतलब चला अपि श्री। लक्ष्मी देवी यद्यपि चला है मतलब चंचला है, फिर भी उनके चरणों को छोड़ के नहीं जाती है। तो फिर वो देवियां भगवान को सेवा क्यों नहीं करेगी, छोड़ के क्यों जाएगी? तात्पर्य में बता रहे हैं कि सारे जीव, सब जीवात्माएं बाय उनका जो स्वरूप है, स्वरूप में सब जीवात्माएं प्रकृति है, मतलब सब स्त्रियां हैं, सब जीवात्मा फीमेल है, फेमिनाइन, स्त्रीलिंग वाची है। केवल भगवान ही पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। इसका तात्पर्य का लास्ट पैराग्राफ पढ़िए माता जी। जनरली पीपल इन सर्विस आर ऑलवेज सीकिंग सम पोस्ट, लास्ट पैराग्राफ। साधारणतया लोग साधारणतया हम्म, साधारणतया किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राजा के परम भोक्ता या सरकार के अधीन कोई पद चाहते हैं। चूंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उनसे मुक्त नहीं होना चाहता।
मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान को परम सेवा में कोई पद प्राप्त करना है। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रभुपाद जी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सब लोग पद पद लिखा है ना, पद, सब लोग को पद चाहिए, सरकार में ऊंचा पद चाहिए। तो अगर ऊंचा पद चाहिए तो भगवान, प्रभुपाद जी बोले कि भगवान का नौकरी करना चाहिए। भगवान की नौकरी में अगर लग जाएंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो सबसे बड़ा पद है वो। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा, हम लोग को तो कंपनी दिखता है, भगवान दिखते नहीं है। हम लोग को कंपनी का पद दिखता है, भगवान की सेवा वाला पद दिखता नहीं है। हम लोग को देखने की दृष्टि नहीं है। लेकिन अगर हम सेवा में लग जाएंगे तो दिखने भी लगेगा भगवान की नौकरी कैसी है, वो सेवा कैसी है, जिसमें रहने से सर्वश्रेष्ठ नौकरी है वो भगवान की सेवा करना। श्लोक नंबर 34। एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षोहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम् विधाय वैरं श्वसनो यथा नलम् मिथो वधेनो परतो निरायुध। पढ़िए माते अनुवाद। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। यहाँ सुत गोस्वामी अपना कमेंट्री कर रहे हैं कृष्ण के कार्यकलापों के ऊपर। जो जो लोग प्रश्न उठाएंगे भगवान के ऊपर, उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि भगवान ने इतने लोगों को क्यों मारा, भगवान पक्षपात करते हैं क्या, क्या भगवान किसी को लाइक नहीं करते हैं क्या, क्योंकि सबको। तो वो बोल रहे हैं कि क्षिति भार जन्मना, पृथ्वी पे जो भार भार बढ़ा रहे थे, जो राजा लोग पृथ्वी का भार बढ़ रहे थे, तो पृथ्वी का भगवान ने भार हल्का किया। क्योंकि पहले स्कंद के शुरू शुरू में ये बातें 2-3 बार आई है कि भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए थे। तो अभी इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान ने पृथ्वी का भार हरण कर लिया। तो कैसे हरण किया? उन्होंने आपस में लड़ाया। आपस में कैसे लड़ाया? वो लोगों को, जिस प्रकार जंगल में बांसों के बीच में घर्षण होता है और आग लग जाता है, वहां पर कोई आग लगाने जाता नहीं है। क्या होता है कि एक तो गर्मी रहती है सूरज की, और ग्रीष्म काल है, सूरज की गर्मी है, दोपहर का समय है, जमीन तप रही है, आकाश से गर्मी, एकदम ओले गिर रहे हैं सूरज के, और बांस सूख गए, सूखा बांस अगर है, बहुत सारा सूखे बांस का जंगल है, तो फिर अगर उसमें गर्म हवा चले तो हवा से, बोलते बांसों में घर्षण होता है, और घर्षण होकर अपने आप आग लग जाती है। आप लोग ने सुना होगा, देखा होगा, कुछ दिन पहले मैंने, मेरे ख्याल से 6 महीना पहले एक न्यूज में आया था कि किसी अफ्रीका में कहीं पर एक आग लगी हुई है। वो कितना एकड़, 50-100 एकड़ जमीन, उससे भी ज्यादा, मेरे ख्याल से और भी बड़ा, और ज्यादा, हजारों एकड़ जमीन में आग लगी है। और कितना महीना तक आग लगी चल रही है, कोई उनको आग को बंद नहीं कर पा रहा था। ऐसा न्यूज आया था कुछ महीना पहले। तो ऐसी आग कभी कभी इधर उधर जलती रहती है। तो इसी प्रकार उसमें कोई दोषारोप किसी को नहीं कर सकता है। इसी प्रकार भगवान वो वायु का काम करते हैं। वायु जैसे बांसों को घर्षण करवा देते हैं, ऐसे भगवान न्यूट्रल रह के, और इसी तरह आपस में एक दूसरे को लोग, जब भी पापों का भार बढ़ जाता है पृथ्वी पे, तो भगवान डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होके एक दूसरे, किसी को यूज करके किसी को खत्म करवा देते हैं। ये ये जनरल एक प्रिंसिपल बता रहे हैं, खाली ये महाभारत के लिए नहीं, ये सब जगह भगवान ये सिस्टम करते हैं।
अभी प्रश्न है कि वो भार कौन सा है पृथ्वी के ऊपर जिसको भगवान हल्का कर रहे हैं। वो भार का व्याख्या प्रभुपाद जी ने पहले पैराग्राफ में किया है। किसी को दिखेगा तो पढ़िए, एक लाइन छोड़ के लिखा है। हाँ, कि जीव उन वस्तुओं का वास्तविक भोक्ता नहीं है जो भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी तथा भोक्ता है। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेकानेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस तरह पृथ्वी का बोझ बन जाता है। हाँ और बस यहाँ तक कि हाँ एक लाइन। और यहाँ तक कि पृथ्वी भले मानस के रहने के लिए योग्य नहीं रह जाती। यह अवस्था धर्मस्य ग्लानि अर्थात मानव शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। तो ये भार क्या है? जो भार की बार बार बात आती है भागवत में कि पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ गया, भार बढ़ गया, भार बढ़ गया। तो भार यहाँ पर बता रहे हैं जो जीवात्मा है, जो सेवक है, भोग नहीं करना चाहिए, वो जब भोग करने लग जाती है, ये पहला भार है। जीवात्मा जब भोग करने लग जाती है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और भोग करने की इच्छा से अपनी भौतिक भोग की इच्छा को बढ़ाते जाती है और भोग करने की सामग्रियां बढ़ाती जाती है, तो उससे क्या होता है, मटेरियल स्ट्रेंथ उनकी बढ़ जाती है। प्रभुपाद जी ने भौतिक शक्ति बढ़ जाती है जीवों की। और वो क्या है, भौतिक शक्ति जो जीवात्मा के पास बड़ी है, वो पृथ्वी का भार है। और वो भौतिक शक्ति का मिसयूज करे, प्रभुपाद मिसयूज ऑफ एनर्जी, मिसयूज ऑफ द एनर्जी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य की जो शक्ति है, मनुष्यत्व की शक्ति, उसको मिसयूज कर रहे हैं। वही उसको ही कहते हैं धर्म की ग्लानि, धर्म का ह्रास। धर्म का ह्रास मतलब मनुष्य अपनी शक्तियों को मिसयूज करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करके दूसरा कुछ करते हैं, वो धर्म की ग्लानि, वही भार है। प्रभुपाद जी ने भार का यहाँ नया डेफिनेशन दिया। श्लोक नंबर 35। सैष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्ण स्वमाया ते मे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुक की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारिक कार्यों में लगे हुए। भगवान नरलोके अस्मिन् अवतीर्ण, नरलोक में अवतार लिए। मैं इसका मतलब वो गोलोक में थे, गोलोक से नरलोक आए। अवतीर्ण मतलब ऊपर से नीचे आना। तो श्लोक के हिसाब से स्पष्ट है कि भगवान गोलोक से नरलोक में अवतार लिए और उन्होंने अपने द्वारका की रानियों के साथ ऐसी लीला की जिस प्रकार प्राकृतो यथा, जिस प्रकार भौतिक लोग भौतिक संसार में आसक्त रहते हैं और अपने गृहस्थ लीला जैसे भौतिक लोग चलाते हैं, इसी प्रकार भगवान ने उसको जैसे ही देखने में लग रही है भगवान की, लेकिन है नहीं ऐसी, वैसे ही देखने में लग रही है, ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं। ये इसका अर्थ है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो भगवान की पत्नियां है वो कोई साधारण नारियां नहीं। ये यहाँ से पढ़ेंगे कोई? हाँ, वुमेन हु बिकम द, भगवान की जो पत्नियां बनी। जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि भगवान को पति रूप में प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। जब भगवान विभिन्न लोकों में या इन मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं तो वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्य दास, मित्र, जननी, जनक तथा प्रीतम बनाने हेतु आकर्षित करने के लिए ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं, इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है। भोगग्रस्त जीव बस बस। तो पहली बात है कि भगवान की पत्नियां जो है वो साधारण नहीं है, करोड़ करोड़ जन्म का तपस्या के फल स्वरूप उनको भगवान की पत्नियां बनी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि भगवान इस धराधाम में क्यों आते हैं।
मतलब नरलोक में क्यों आते, गोलोक से क्यों आते हैं? तो बोलते हैं गोलोक से नरलोक में आते हैं भगवान दिखाने के लिए कि भगवान के साथ कैसे 5 रसों में आदान प्रदान किया जा सकता है गोलोक धाम में, वो दिखाने के लिए आते हैं। तो भौतिक जगत में जो 5 प्रकार का रस है भौतिक जगत में भी है, लेकिन भौतिक जगत का रस का प्रॉब्लम क्या है? तो 3 प्रॉब्लम है, देखिए। आ, आ, एक तो वो परवर्टेड, मतलब प्रतिबिंब कैसा है, रिफ्लेक्शन है। और वो ब्रोकन अनफैमिली, जल्दी टूट जाता है। यहाँ का जो रिलेशन है, संबंध है 5 प्रकार का, जल्दी टूट जाता है। और रिजल्ट इन सैड एक्सपीरियंस, वहां से दुख मिलता है। तो भौतिक जगत में जो 5 प्रकार के संबंध है, कोई अपना मालिक बनाओ, किसी का मित्र बनाओ, किसी को पत्नी बनाओ, किसी को माता पिता बनाओ, जो भी 5 संबंध बनाएंगे उसमें तो टेम्पररी है, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, टूट जाता है और सैडनेस आता है, दुख आता है। ये सारी कमियां हैं। लेकिन आध्यात्मिक भगवान के साथ यही रस में अगर हम संबंध बनाते हैं, तो वो रस भगवान के साथ जब होगा तो वो परमानेंट होगा, और उसमें सैडनेस नहीं होगा, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी परमात्मा है, और भगवान ही सब जीवों की इच्छा पूरी कर सकते हैं। भौतिक जगत में हमारी इच्छाएं कोई पूरी कर ही नहीं सकते। यहाँ तो सब लोग एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो कौन किसकी सेवा करेगा? लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग बात है। वहां पर आप अगर भगवान को सेवा करेंगे तो भगवान भी आपकी सेवा करेंगे। वन साइड नहीं है वहां पर। ये भौतिक जगत के रस का प्रॉब्लम और आध्यात्मिक जगत के रस की महिमा बताई गई। फिर भगवान ने जो यहाँ और एक पॉइंट बता रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी, कैसे भगवान भौतिक सुख आस्वादन करने के लिए गोलोक से नरलोक नहीं आते हैं। इसका प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लॉजिक बताते हैं। लॉजिक ये है कि भौतिक जगत में सब जीवात्मा सुख खोजते रहते हैं। सुख पाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। तो बोलते नहीं, स्वर्ग का सुख टेम्पररी है। हाँ, पहले तो पृथ्वी का सुख भोग रहे हैं ज्यादातर लोग। कुछ बुद्धिमान लोग सोचते नहीं, पृथ्वी का सुख बेकार है, स्वर्ग का सुख इससे अच्छा है, तो वो स्वर्ग का सुख चाहते हैं। उसके बाद कुछ लोग सोचते नहीं, स्वर्ग के सुख से ब्रह्मलोक जाएंगे, वहां पर और भी ज्यादा सुख है, ब्रह्मलोक का सुख आस्वादन करते हैं। उससे भी जो बुद्धिमान है वो क्या सोचते हैं कि मुक्ति में इससे ज्यादा सुख है। हम्म, इससे ज्यादा ब्रह्म सुख में है, आनंद है, अनलिमिटेड सुख है। तो ब्रह्म सुख पाने के लिए क्या करते हैं? भौतिक जगत को छोड़ देते हैं और ब्रह्म सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो ये प्रभुपाद लॉजिक दे रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा आनंद पाने के लिए बद्ध जीवों को भौतिक जगत छोड़ के ब्रह्म सुख में जाना पड़ता है, तो जो ऑलरेडी ब्रह्म सुख में है गोलोक धाम में, वो भौतिक जगत में क्यों आएगा भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए? जब बहुत सुख होता तो लोग ब्रह्म ज्योति में नहीं जाते। इसलिए इस जगत में सुख है नहीं, दुखालयम भगवान ने खुद ही बोल दिया है। इसलिए भगवान कोई भौतिक सुख को प्राप्त करने नहीं आते हैं इस जगत में। भगवान ऐसा कोई चीज लेने नहीं आते जो उनके पास नहीं है गोलोक में। क्यों आते हैं वो आगे ही बताया गया। लोगों को 5 प्रकार के भक्ति का रस आ, दिखाने के लिए, भक्ति में लाने के लिए भगवान आते हैं। 36 उद्दाम भाव पिशुनामलबलगुहाश क्रीडावलोकनियतो मदनोऽपि सम्मोह्य चापमजात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमत्तमुखेर्न शेको उद्दामभावपिशूनामलबलगुहाश व्रीडावलोकनियतो मदनोऽपि आशाम् सम्मोह्य चापमजात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमत्तमुखेर्न शेको। पढ़िए सुधा माता जी, देरी हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, करको प्रणाम। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बातें चितवने अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे,
यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव जी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। हरे कृष्ण। यहाँ बहुत कुछ समझने जैसी बात है, इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो गलत अर्थ निकाल पाएंगे। तो जो भगवान की पहले मैं नॉर्मल अर्थ बताता हूँ, फिर थोड़ा डीप में जाएंगे। नॉर्मल अर्थ क्या है कि भगवान की जो पत्नियां हैं 16,000, वो सब की सब मोस्ट क्वालिफाइड है। आप समझिए, विचार करिए। मतलब रुक्मिणी देवी, ये लोग मतलब महालक्ष्मियां हैं सब सब। सीता देवी की जैसी ग्रेट, मतलब बहुत बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है सब पत्नियां। इसलिए उनको जो आर्ट आता है, श्रृंगार रस का आर्ट में, वो लोग एक्सट्रीमली मास्टर एक्सपर्ट है। श्रृंगार रस की जितने भी क्रियाएं हैं, क्या क्या, उद्दाम उद्दाम भाव, तो ये सब क्रियाएं वर्णन है। जैसे उद्दाम भाव, लोग बहुत गंभीर एक्सप्रेशन। विशुना एक्साइटिंग, अमल स्पॉटलेस, वल्गु हास्य मतलब हंसना, बीड़ा मतलब थोड़ा लज्जा दिखाना, अवलोकन मतलब दृष्टि, दृष्टि निक्षेप करना। तो इस तरह की उनकी जो भाव श्रृंगार रस के थे, सारे भावों को प्रकट करती थी वो लोग। लेकिन फिर भी उन भावों से कभी भी वो कृष्ण को पराजित नहीं कर पाई। ये पहला अर्थ है। यद्यपि साक्षात कामदेव अपना धनुष छोड़ के भाग गए, शिवजी परास्त हो गए उनके सौंदर्य से, लेकिन कृष्ण के ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ा, चला नहीं उनका। ये बता रहे, बोलने का अर्थ है कि उनका जो सौंदर्य है, उनका जो माधुर्य है, वो कामदेव को बाण फेंकने को राजी कर दिया, भागना पड़ा, शिव जी को हरा दिया। लेकिन उनका ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य श्री कृष्ण के ऊपर इतना सा भी प्रभाव नहीं कर पाया। ये तो साधारण अर्थ है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा अंदर जाएंगे श्लोक में। तो कामदेव का क्या हुआ, तो आचार्य लोग यही लिख रहे हैं कि दो अर्थ हैं। पहले तो कामदेव सोचते हैं कि कामदेव जब उनके सामने आते हैं, उनको देख के कामदेव को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को लिख रहे हैं, कामदेव ने सोचा कि इनके अंदर मैं प्रेम का जो जगाऊंगा, प्रेम जगाना है तो श्रृंगार रस के लिए, लेकिन इनके अंदर ऑलरेडी प्रेम है। मतलब मैं जितना उनको प्रेम जगा पाऊं, उससे ज्यादा प्रेम इनके अंदर है। इसलिए मेरे धनुष बाण की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए धनुष बाण को फेंक दिया। ये चक्रवर्ती ठाकुर अजय गोस्वामी बता रहे हैं, कामदेव के लिए ये बता रहे हैं। और शिव जी के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे कि शिव जी एक बार मोहिनी मूर्ति के प्रति आकर्षित हो गए थे। तो वो तो यहाँ पर पिक्चर में है नहीं, द्वारका में कोई सीन नहीं उनका। जस्ट भगवान की शक्ति है, वो शिव जी को भी पराजित कर सकती है, लेकिन कृष्ण के ऊपर प्रभाव नहीं चला सकती है। ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। और फिर आगे, यस्येन्द्रिय विमुक्तितुम कुहकेर नशेको। कुहके मतलब हो गया, कुहक का मतलब होता है, इंग्लिश में क्या लिखा है, मैजिकल फिट्स। कुहक का मतलब होता है जादू। हाँ, ना जादू चला दिया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, क्या जादू चला दिया, मन मोह लिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो मन मोह लिया, जादू चला दिया। तो ये जादू चलाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई जादू उनके ऊपर चल नहीं रहा है, कृष्ण के ऊपर। ये बता रहे हैं श्लोक में। वो का मतलब जादू। अभी इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत बड़ा तात्पर्य है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। कुछ पॉइंट से मैं बता रहा हूँ। हम्म, हाँ, भगवान आत्मा राम है, भगवान अपने में ही संतुष्ट है, उनको बाहर से कोई संतुष्ट नहीं चाहिए। इसलिए वो रानियां चाहे कितना भी प्रयास करे, उनको प्रभावित नहीं कर सकती।
ये एक पॉइंट है। तो रानियां अपना हाव भाव से व अपने बाहरी नाटक से उनको प्रभावित नहीं कर पाए, लेकिन उनकी सेवा भाव से भगवान को वो नियंत्रण कर सकी थी। ये पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पर आ रहा है, आचार्यों ने लिखा है कि चक्रवर्ती ठाकुर कि हाँ 16,000 रानियां ने कृष्ण के ऊपर प्रभाव नहीं चलाया। कैसे? नाटक से, तो जादू से नहीं कर पाए कुछ, मतलब अपना बाहरी श्रृंगार से और इससे नहीं कर पाए, लेकिन उनकी सेवा भाव से, प्रेम से उन्होंने भगवान को जीत लिया था। वो नहीं लिखा है इसमें, वो आगे अगले श्लोक में देखेंगे आप। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि हम्म, तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं तात्पर्य में कि वो सबके पति है कृष्ण, पूरे संसार के पति है, लेकिन जो उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहेगा उनके लिए भगवान आदान प्रदान करेंगे पति रूप में। ये प्रभुपाद लास्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो भगवान की पत्नियों का जो भाव था कृष्ण के प्रति, वो भौतिक नहीं था, वो आध्यात्मिक था। इसको याद रखना चाहिए। किसी प्रकार का भौतिक भौतिक प्रकाश नहीं कर रही थी महारानियां, वो आध्यात्मिक ही था। वो हाव भाव जो भी था भौतिक नहीं था। इस श्लोक में जो नीचे का लाइन है, यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहके नशेको, ये भगवान की रानियां अपना जादू चला के भी भगवान की इंद्रियों को मत न पाए। ये बोलने का अर्थ ये है कि भगवान आत्मा राम है, आप्त काम है। भगवान एक तात्पर्य मिस कर दिया। भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे कि 16,000 क्या, 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ रानियों से भी अगर शादी करेंगे तो भी कम कहा जाएगा, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है। इसलिए उनका कोई भौतिक दृष्टि से कभी कुछ पतन नहीं हुआ भगवान का, इतनी रानियों के साथ रहने के बावजूद भी। ये बोलना चाह रहे हैं सुत गोस्वामी। इस श्लोक में कोई प्रश्न है? नहीं तो मेरा प्रश्न है प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी इसमें ना जैसे कि ऊपर वाला पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कि स्त्री पुरुष के बारे में बता रहे हैं कि वो कुरूप से आकर्षण कुरूप होता भी है, राइट। आकर्षण होता है, तो कुरूप से कुरूप भी। यहाँ तो सुंदरता का वर्णन हो रहा है, लेकिन अगर कोई एकदम अच्छे नहीं है स्त्री पुरुष तो उनके अंदर भी काम वासना रहती है। तो यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी कि जिसको भगवत धाम जाने के लिए अगर इच्छा है तो उनको इन सब से बचना चाहिए, भौतिक आकर्षण से। और यह तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। तो हम बोल रहे प्रभु जी तब इसका मतलब हम लोग का जाना मुश्किल ही है। मतलब कृष्ण, हम लोग ने शादी विवाह कर लिया और हम लोग का पूरा जीवन तो संसार में चला गया। तो पास्ट को देखने की जरूरत नहीं है। पास्ट क्या हुआ नहीं हुआ उसको भूल जाइए। अगर अभी आप अपना आकर्षण कृष्ण के प्रति अगर बढ़ा देंगे, अगर कृष्ण के प्रति आकर्षण हमारा बढ़ जाएगा तो घर में रहते हुए भी कोई आकर्षण नहीं रहेगा। घर में रह सकते हैं लेकिन आकर्षण जीरो हो सकता है, कोशिश करेंगे तो। और अगर नहीं कर पाएंगे तो भगवान तो गीता में बोले हैं कि दोबारा फिर से अच्छा जन्म होगा, फिर दोबारा आगे बढ़ेगा भक्ति। अगर इस जन्म में हो गया तो अच्छा है। आकर्षण अगर बाहर का जीरो हो गया और भगवान का पूरा हो जाएगा तो अच्छा है। तो ये गृहस्थी और ब्रह्मचारी का इसमें ज्यादा बहुत कुछ मायने नहीं रखता है। आ, कहाँ पर भी रहेंगे अगर हम भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ा देंगे, उनकी कथा ज्यादा सुनेंगे, उनका नाम ज्यादा जप करेंगे, लेकिन क्यों अब आप जप करेंगे कुछ पाने के लिए, ये सब तो फिर तो बहुत ही नीचे के स्तर में है। लेकिन आ, भगवान को खुशी करने के लिए शुद्ध भक्ति घर में रह के भी हो सकता है, कर सकते हैं। रूपा जी इसलिए बोल रहे हैं एक्चुअली कि ये जो कामदेव है ये सारे संसार को
ऐसे बांध के रखा है कि अगली से अगली व्यक्ति पे आकर्षित रहता है। वो कामदेव भगवान की रानियों के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है, ऐसे ही हार गया। इतनी महान है भगवान, और लेकिन वो भगवान की रानियां भगवान को भी आकर्षित नहीं कर पाई। भगवान कितने महान है, कितने सुंदर है, ये बोल रहे हैं। तो बात यही है कि हम लोग को ये जो भक्ति का मार्ग है, जैसे आचार्यों ने दिया है, प्रभुपाद जी ने दिया है, और भागवत और गीता में जो लिखा हुआ है, और भी जो भी हम लोग को इधर उधर से मार्गदर्शन मिल रहा है, उसको फॉलो करके धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। और कहीं पर्टिकुलर कोई चीज में हमारा गाड़ी अटक रहा है स्पेशली, उस चीज के लिए एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ जैसे कभी कभी कोई स्टूडेंट होता है, कोई पर्टिकुलर चीज में वो वीक रहता है, तो उसके लिए उस सब्जेक्ट के लिए स्पेशल फिर अरेंजमेंट करना पड़ता है ट्यूशन व्यूशन का। ऐसे ही अपना कहीं गाड़ी अगर अटक रहा है, कहीं पर फंसा है, तो उसके लिए अलग से कुछ स्पेशल गाइडेंस भी कहीं से। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कोई महात्मा का संग के बिना नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा कोई व्यक्ति को अ, हमें अप्रोच करना होगा जो हमको उससे निकाल सके, है ना? भगवान की भक्ति से ही संभव है, कृष्ण नाम से। महाप्रभु के सभी भक्त लोग ग्रस्त हैं। महाप्रभु के जितने भी पास 90% ग्रस्त हैं, लेकिन सब के सब भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान में डूबे हुए थे। संभव नहीं है। ओके, ठीक है माता जी। हाँ, सत्यनारायण माता जी, आपका प्रश्न था। मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली प्रभु जी मेरा आज स्थान बदल गया ना, उधर प्रभु जी भोग लगा रहे तो मुझे इधर आना, इधर बहुत आवाज है, इसलिए मैं माइक नहीं चालू कर रही। ओके, अगला श्लोक पढ़ता हूँ। तन्मयं तमयं मन्यते लोको यसंगमपि संगिनम् आत्मोपम्येन मनुजं प्रेणवानं यतो तमयं मन्यते लोको यसंगमपि संगिनम् आत्मोपम्येन मनुजं प्रेणवानं यतो। अनुवाद पढ़िए, कंटिन्यू कृपा पूर्ण। अरुण कांति माता आप पढ़िए। जल्दी जल्दी। Shall I read, प्रभु? सामान्य सामान्य भौतिकतावादी बद्ध जीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वह सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वह अनासक्त रहते हैं। भगवान असंगम अपनी संज्ञा। क्या हुआ, किसने बंद करी? भगवान असंगम अपनी संज्ञा। भगवान असंग रहते हैं, मतलब भौतिक प्रकृति से डिटैच रहते हैं। यद्यपि भगवान भौतिक जगत में है, भौतिक जगत से इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनसे वो आसक्ति नहीं है भगवान का। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, आत्मोपम्यन। आत्मोपम्यन शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग सुनेंगे, आत्मवन मन्यते जगत। आत्मवन मैं जैसा हूँ, पूरे जगत को वैसा ही समझता हूँ। अगर हमारा पीला चश्मा पहना है तो पूरा जगत पीला दिखता है, काला चश्मा पहना तो काला दिखता है जगत। ऐसे ही कुछ लोग भगवान को भी अपने जैसा ही मानते हैं। कहते हमने भी तो शादी किया तो भगवान ने भी शादी किया, हमने भी बच्चे उत्पादन किए तो भगवान ने भी किए, तो कौन सा बड़ा बात है। हाँ, ऐसा सोचते हैं।
भगवान की लीला सुन के उनको लगता है कि ये कौन सा बड़ा बात है। इस तरह से वो लोग मूर्ख हैं जो ऐसा गलत सिद्धांत लेते हैं। उनको लगता है कि भगवान हमारे जैसे भौतिकवादी है, वो भी अपनी पत्नी के लिए हाँ ऐसी लीला करते हैं। भगवान पत्नी को खुशी करने के लिए पारिजात पुष्प लेके आए, पत्नी को खुशी करने के लिए भगवान ये किए वो किए, तो ऐसा लगता है दूसरे लोगों को कि हमारे जैसा ही तो है भगवान, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये गलत धारणा। अबुध, अबुध मतलब मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं, मनुष्य मान। नेक्स्ट श्लोक, 38 नंबर श्लोक इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से याद करने का लिस्ट में भी आना चाहिए श्लोक। एतदेशनमेषस्य प्रकृस्थोऽपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थे यदा बुद्धिस्तदाश्रया। एतदेशनमेषस्य प्रकृस्थोऽपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थे यथा बुद्धिस्तदाश्रया। अनुवाद पढ़िए, कोई भी पढ़िए, इसका बाकी है पढ़ना। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वह भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। म्यूट करिए, आपका डिस्टर्ब आ रहा है। एतद् ईशनम् ईशस्य, भगवान का यही ईश्वर का ईश्वरता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मनुष्य का मनुष्यत्व है, ऐसे ईश्वर का ईश्वरत्व यही है। तभी उनको ईश्वर कहा जा रहा है, क्योंकि वो प्रकृति में रहते भी प्रकृति से अलग रहते हैं। यही तो उनकी ईश्वरता है, ये बोल रहे हैं। एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुण है। यद्यपि प्रकृति में है, फिर भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, अलग रहते हैं। न युज्यते, जिस प्रकार तदाश्रय, जिस प्रकार भगवान के भक्त लोग संसार में रह के वो भी अलग रहते हैं, संसार से प्रभावित हुए बिना रहते हैं, तो भगवान के भक्त लोग अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर भगवान की क्या बात है। रूपा जी तात्पर्य बता रहे कि जो महाभागवत होते हैं वो भौतिक जगत से पूरा प्रभावित हुए बिना रहते। इसका प्रमाण क्या है कि वो मान अपमान में बराबर रहेंगे, मान और अपमान दोनों को समान रूप से ग्रहण कर लेंगे, और भूख प्यास को भी वो प्रभावित नहीं होंगे। भूख हो चाहे तृप्ति हो, जागरण हो और निद्रा हो, सब कुछ में वो समान रहते हैं, उसमें वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो ये महाभागवत लोग, तो फिर भगवान की क्या बात है, ये बोल रहे हैं। लास्ट श्लोक 39, तम मे निरे बला मूढ़ा स्त्रीणम चानुव्रतम रह अप्रमाण विदो भर्तो मतयो ईश्वरम मतयो यथा। तम मे निरे बला मूढ़ा स्त्रीणम चानुव्रतम रह अप्रमाण विदो भर्तो ईश्वरम मतयो यथा। हरे कृष्ण पढ़िए। प्रभु, मैं पढ़ी। वे हाँ, सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित है और उनके वशीभूत है। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर एक्सप्लेन किया। यहाँ अबला कहा गया स्त्रियों, वो जो पत्नियां हैं भगवान की, उसको अबला इसलिए कहा गया कि वो लोग ऐसा मान बैठे थे कि भगवान हमारे स्त्रीण है। स्त्रीण समझते हैं, स्त्रीण, स्त्रीण शब्द आया, बहुत ही आश्चर्य की बात है, बहुत बड़ा शब्द है। स्त्रीण उसको कहते हैं जो पुरुष हमेशा स्त्री का गुलाम रहता है, उसको स्त्रीण कहते हैं। ठीक है, अपनी पत्नी का जो गुलाम हो जाता है उसको स्त्रीण कहाता है। स्त्री के इशारे पे जो नाचता है, जो बोले कि वही करता है। तो
भगवान की पत्नियां श्री कृष्ण को स्त्रैण माने लग गई थी। पहले बाद में बता दो, जिस प्रकार मूढ़ लोग भगवान को नहीं जान पाते, इसी प्रकार भगवान की पत्नियां भी उनको नहीं जान पाती। मूढ़ लोग सोचते कि भगवान एक मनुष्य है, उनकी पत्नियां भी, अभी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एग्जाम्पल है। भगवान की पत्नियां योग माया के प्रभाव से, भगवान के अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से भगवान को नहीं जान पाती थी, क्योंकि भगवान चाहते नहीं कि वो जाने कि मैं भगवान। अगर वो जान जाएंगी तो प्रेम का आदान प्रदान नहीं होगा। इसलिए भगवान की इच्छा से, योग माया शक्ति के प्रभाव से उन 16,000 नारियों को पता नहीं लगता था कि वो वास्तव में भगवान है या फिर हमारे अधीन नहीं है, ये स्वतंत्र है। ये चीज भगवान उनको पता चलने नहीं दिया। ये भगवान की खासियत है कि भगवान उनको पता चलने नहीं दिया। भगवान ने ऐसा अभिनय किया कि जैसे वो स्त्रीण बन के उनके साथ रह रहे। ये भगवान का उनके प्रति प्रेम है। मतलब भगवान का और उनका आपस में प्रेम ऐसा है, जैसे यशोदा माता को पता नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है, वो उनको बांधती है। जैसे कृष्ण के सखा नहीं समझ पाते कि ये भगवान है, वो अपने कंधे पे चढ़ते हैं भगवान के। इस प्रकार जैसे सब रसों में ये योग माया के द्वारा ऐसा प्रभाव रहता है कि कोई भी हो, चाहे वो सखा हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नियां हो, चाहे गोपियां हो, उनको ऐसा ही लगता है कि कृष्ण हमारे हैं, हमारे अधीन है। ये था योग माया का प्रभाव। इसी प्रकार भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से लोग नहीं जान पाते कि कृष्ण भगवान है। जिस तरह से भौतिक लोग कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते, इसी प्रकार पत्नियां योग माया के प्रभाव से भगवान को साधारण पुरुष मान रही थी। इसलिए यहाँ पर अबला कहा गया, अप्रमाण विदो भर्तु ईश्वरम मधु। इसका मतलब भगवान ने कैसे उनके साथ भी बहुत दिव्य लीलाएं की है, एकदम साधारण मनुष्य के जैसी लीला की है। उनको भी लगेगा कि हमारे पति हैं एकदम, और हमारे बात के ऊपर चल रहे हैं, तो कितना आनंद आता होगा उनको कि भगवान किसी को मिल जाए, वो भी पति रूप में, और ऐसे पति की उनकी इच्छा पे चले, तो वो स्त्री कितनी भाग्यवान। ऐसे ही कोई भी स्त्री को अगर ऐसा पति मिल जाए जो उसकी बात पे चले, तो वो स्त्री भाग्यवान है। अगर कोई स्त्री को ऐसा राजा मिल जाए जो उसकी बात पे चलते, तो वो और भी भगवान अगर मिल जाए और वो उनकी बात पे, इशारे पे चलते हो, वो कितनी भाग्यवान है। वो कैसे मिले? उनकी सेवा के बदले में। वो लोग ने ऐसा निष्कपट सेवा किया है, ऐसा उनके हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, जिस प्रेम से बंध के भगवान उनके अधीन हो रहे हैं। अगर प्रेम नहीं होगा तो भगवान अधीन नहीं होंगे, भगवान चले जाएंगे छोड़ के। ये उनकी भक्ति की महिमा है। यहाँ पर इस हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हुआ। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।